हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं BCA थर्ड सेमेस्टर मैथ्स, जिसका नाम है कंप्यूटर ओरिएंटेड मैथमेटिक्स, पेपर का कोड है BCA 302। इसमें आपका यूनिट सेकेंड है जिसका नाम है कैलकुलस। आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैलकुलस होता क्या है। वैसे ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन हम लोग कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट सेकेंड का नाम है कैलकुलस। तो सबसे पहले हम लोग जानते रहें कि कैलकुलस होता क्या है। जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का पहले मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैलकुलस होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं कि कैलकुलस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी the rate of change of function and total accumulation of function। मतलब कैलकुलस मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन में कितने रेट से, कितने तेज़ी से उस फंक्शन में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब उस फंक्शन में किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। एंड टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब है कि फंक्शन में टोटल कितना चेंज हुआ, टोटल कितना चेंज हुआ, यही आपका कहलाता है कैलकुलस। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एंड टोटल एक्यूमुलेशन आया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। जैसे चलिए हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी गाड़ी जैसे हम लोग चलाते हैं, तो अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो जैसे जैसे समय में चेंजिंग होता जाता है, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, तो कुछ न तो डिस्टेंस भी बदलता जाता है। मतलब जैसे जैसे समय में चेंजिंग होता है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बदलता जाता है। तो अगर हम लोग पूछे बताइए कि उसके वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, उसके वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, तो यही आपका कहलाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मतलब यही आपका रेट ऑफ चेंज कहलाता है, रेट ऑफ चेंज कहलाता है, यानी उसके वेलोसिटी में कितने का चेंजिंग हुआ। और ये हम लोग निकालते कैसे हैं, किसी भी फंक्शन के रेट में क्या चेंजिंग हुआ ये निकालते कैसे हैं, तो ये निकाला जाता है डिफरेंशिएशन से। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन। और इसमें एक वर्ड देखिए आया है टोटल एक्यूमुलेशन। तो टोटल एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान के चलिए जो हम लोग के घरों में टंकी वाला पानी होता है, तो टंकी वाले पानी में अगर हम कहें कि 1 मिनट में मान के चलिए 10 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो कहा जाए कि बताइए 20 मिनट में कितना पानी उस टंकी के अंदर भरा जाएगा। अब देखिए टोटल उस टंकी में 20 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा। तो ये आपका कहलाता है टोटल एक्यूमुलेशन। और इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकाला जाता है इंटीग्रेशन के द्वारा। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि सर मान लीजिए 1 लीटर में टंकी में पानी 1 मिनट में टंकी में पानी 10 लीटर भरा जा रहा है, तो 20 मिनट में निकालना है तो 20 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी ठीक है, लेकिन बहुत फंक्शन ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं या कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं इंटीग्रेशन के बेस पे, तो वहाँ हम लोग इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि कैलकुलस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एंड टोटल एक्यूमुलेशन। तो ये होता है आपका कैलकुलस। अब इसके बाद हमें आगे हमारा जो है ये जो कैलकुलस होता है इसका मेन 2 पार्ट होता है। अभी जो डेफिनेशन में लिखा गया है उसी से इसका पार्ट बना है। तो 2 तरीके का यहाँ लिखे हैं कि देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का 2 मेन पार्ट होता है। पहले का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरे का आपका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ द ब्रांच ऑफ कैलकुलस
इन विच वी स्टडी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मतलब जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये कैलकुलस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वेलोसिटी क्या होगा, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, जैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसी तरीके से दूसरा आपका डेफिनेशन लिखा गया है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन विच वी स्टडी एक्युमुलेशन ऑफ फंक्शन। इंटीग्रल कैलकुलस कैलकुलस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फंक्शन के एक्युमुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि उस फंक्शन में टोटल कितना चेंज हुआ। जैसे इसमें एरिया आपका आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, आपका डिस्टेंस आ जाता है। तो ये होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। अभी आप लोग कहेंगे कि सर जो कैलकुलस के डेफिनेशन में तो दोनों बातें आ गई हैं, तो फिर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को अलग अलग क्यों बताया। तो जैसे वो कैलकुलस का जो डेफिनेशन बनता है ये दोनों मिला करके बनता है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इसको आसानी से स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस को अलग कर दिया गया और इंटीग्रल कैलकुलस को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के जो सिलेबस में है यहाँ से पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आइए बेसिक से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन समझते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ों को पहले जाने क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, लिखा है डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस होता है वही आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन। फंक्शन तो सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े ही हैं, तो फंक्शन का तो डेफिनेशन बताने की आवश्यकता है नहीं, तो सभी लोग फंक्शन जान ही रहे हैं। तो अगर कोई भी आपका फंक्शन है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वही आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें एक डेरिवेटिव वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है। तो आइए डेरिवेटिव का भी मतलब समझ लेते हैं। तो डेरिवेटिव आपका क्या होता है, द डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव आपका कुछ है नहीं, जैसे कोई भी आपका फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन में कितने रेट से चेंज हो रहा है, वो फंक्शन कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, या उस फंक्शन में कितने तेज़ी से चेंजिंग हो रहा है, वही चेंजिंग होने का जो रेट होता है वही आपका कहलाता है डेरिवेटिव। तो इतना आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो एक तरीके से अगर आप यहाँ डिफरेंशिएशन का दूसरा भी डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। दूसरा डेफिनेशन आप लोग ये भी बता सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन का दूसरा डेफिनेशन आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन आपका क्या है, किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज ऑफ को फाइंड करने का क्या है, एक प्रोसेस है। तो चलिए अब धीरे से कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि आपका डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो देखिए जैसे हम यहाँ मान के चले हैं कि लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। जैसा कि आप लोग पहले फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में बताया था मैंने कि किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे मान के चलिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे, तो जैसे आपका ये साइन x लिखा गया है, तो इसी को अगर हम यहाँ y इज इक्वल टू लिख दें, y इज इक्वल टू साइन x, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ लिखे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हैं, तो ये भी आपका एक फंक्शन हो गया।
है, यही आपका फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू मान के चलिए आपका लिखे हैं tan x लिखे हैं या tan थीटा लिखे हैं, हम लोग tan थीटा cot थीटा से पढ़े थे, तो ये भी एक तरीके का एक फंक्शन ही है। तो इसी तरीके से मान के चला गया है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है इज अ फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन है और इसका यदि हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो इस y के डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। क्या लिखा गया है? dy बाई डी एक्स। ये लिखने का तरीका है, ये बता रहा है कि इस y में यक्स के रिस्पेक्ट में कितने का चेंजिंग हो रहा है। मतलब जैसे जैसे यक्स को अगर हम बदलते जाएंगे तो y में कितने का चेंजिंग होगा, यही है आपका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स लिखिए या एफ डैश एक्स लिखिए या y डैश लिखिए या y1 ऐसे लिखिए। ये नीचे लिखा गया है, सब स्क्रिप्ट में लिखा रख गया है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, y1 ऐसे लिख देते हैं। क्लास में मैंने पढ़ाया तो देखा है, तो ऐसे नहीं लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया है, y1 लिखा गया है। तो आप लोग कभी भी कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए dy बाई डी एक्स। इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बदलता जाएगा तो y में क्या चेंजिंग हो रहा है, ये आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर लिखा गया है इज अ फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि इसी का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। हमें इस दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है, क्या फाइंड करने के लिए, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहेगा कि दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, या डायरेक्ट लिखा रहता है, ये लिखा रहेगा और लिखाएगा डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या होता है, इसको लिखा जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो आपका ये फंक्शन दिया गया है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ y है तो लिख दिए हैं dy बाई डी एक्स। मतलब y पहले था, इसके पहले हम क्या लगा दिए हैं, d बाई डी एक्स लिख दिए, d बाई डी एक्स और y सेम सेम है। इसी तरीके से इधर भी लिखते हैं, तो लिखे हैं d बाई डी एक्स, लिखेंगे d बाई डी एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे हैं। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी मैं यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अभी एक एक करके फार्मूला बताएंगे और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको हम देखते जाएंगे। तो यहाँ एक फार्मूला होता है कि d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n। अगर यहाँ x लिखा है और इस पे पावर n लिखा है तो इस x पे पावर n का जो डिफरेंशिएशन के लिए जो फार्मूला होता है वो हो जाता है n x पे पावर n माइनस 1। इसका क्या मतलब है, जो भी यहाँ पावर है ये पहले आ जाता है और इसी पावर में से एक माइनस करके लिख देते हैं। तो जैसे देखिए आपका यहाँ d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये इस तरीके का है कि नहीं है, d बाई डी एक्स है और यहाँ x है और पावर n है और n की जगह पे यहाँ 2 दिया गया है। तो देखिए फार्मूला क्या हुआ है, n पहले आ गया है तो 2 यहाँ पहले ला दिए हैं, फिर x लिखे हैं x और पावर में से एक कम हो गया है तो यहाँ पावर 2 है तो 2 माइनस 1 करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 2 और ये x 2 में से 1 जाएगा तो 1 और फिर इसको लिख सकते हैं 2x। x पे पावर 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग बारी बारी से एक एक फार्मूला लिखते जाएंगे, मैं एक ही जगह फार्मूला लिखवा दूंगा और उस पर क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और करते जाएंगे। तो आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ मान के चलिए आपका लिखा है x पे पावर 5 लिखा है, मान के चलिए यहाँ y इज इक्वल टू आपका x पे पावर 5 लिखा है, हम कहें इसी का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए या इसी को डिफरेंशिएट कीजिए। तो इधर क्या लिख देंगे आप, dy बाई डी एक्स और इधर भी आप लिखिए d बाई डी एक्स और ये x पे पावर 5। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे तब ये बार बार d बाई डी एक्स लिखा जा रहा है। अभी आप लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा आगे।
तो क्या बोले हैं कि जो पावर होता है उसको पहले ला दीजिए, और x लिखा है तो x लिखिए और पावर में से कम कर दीजिए। तो 5 में से 1 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही x पे पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। तो यही ये फार्मूला कहता है। अब देखिए डेरिवेटिव का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है। जैसे अभी हम लोग ये जो डेरिवेटिव का जो फार्मूला देखे हैं वो आपका बेसिक फार्मूला था, वो भी। और एक मैथमेटिकल फार्मूला आपका क्या होता है, तो देखिए क्या लिखे हैं, इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज। तो इस y का जो डेरिवेटिव होता है उसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स से, अभी ऊपर हम बताए हैं, या डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड टू जीरो, इसको पढ़ते हैं h टेंडिंग टू जीरो, या लिमिट h टेंड्स टू जीरो, या लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये होता आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन का यूज करके अभी जैसे ये आपका जो फार्मूला लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पे पावर n माइनस 1, तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके ये फार्मूला आया है। तो ये मेन आपका यही फार्मूला होता है, और इसी को कहते हैं दिस फार्मूला इज नोन एज फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। तो हम लोगों को BCA के सिलेबस में कैसे ये फार्मूला आया है इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, केवल हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों का फार्मूला कैसे आया है ये नहीं पूछता है, केवल पूछता क्वेश्चन देगा और आपको सॉल्व करना रहेगा। तो अब हम एक जगह पूरा फार्मूला लिखेंगे, और पूरे फार्मूले को एक जगह लिखेंगे, उसके बाद उस पर